दोस्तों, भारत में तो ऐसे राजा हुए हैं जिनका नाम दुनिया के महान नायकों में से लिया जाता है। ये ऐसे शख्स थे जिनकी कभी आपस में नहीं बनी। भले ही मुगल और राजपूत एक वक्त पर एक साथ आए हों, लेकिन ये दोनों कभी एक दूसरे के करीब नहीं आए। अगर ये दोनों साथ होते तो शायद आज हिंदुस्तान की तस्वीर कुछ और ही होती, लेकिन ये दोनों हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन बने रहे। इन दोनों को ही बहुत महान माना जाता है। कोई अकबर को महान कहता है तो कोई महाराणा प्रताप को महान कहता है। चलिए जानते हैं कौन था इन दोनों में से ज्यादा महान। सबसे पहले बात करते हैं अकबर की। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ। इनका जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए उनका नाम बदरुद्दीन मोहम्मद रखा गया था। दोस्तों, अकबर पहला मुगल था जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ। अकबर हमेशा हर धर्म के लोगों को महत्व और इज्जत देता था। शायद उसकी यही वजह उसकी परवरिश थी, जो कि यहाँ से माहौल में हुई है। इनका जन्म हिंदू के घर में हुआ था। अकबर का राज्य अभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कल्लोल में हुआ था। आपको बता दें कि बैरम खान 1556 से लेके 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। माना जाता है अकबर के विचार बहुत महान थे और वो हर धर्म का सम्मान करते थे। अकबर का मानना था कि सब धर्म एक साथ हों और इनके लिए उन्होंने दीन इलाही की स्थापना भी की थी। अकबर ने गैर मुसलमानों को भी इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए कबूल नहीं किया था। यहाँ तक कि अकबर ने गैर मुसलमानों पर लगने वाले जाजी अख्तर को भी समाप्त कर दिया था। अकबर जल्दी इस बात को समझ गया था कि अगर मुगलों को हिंदुस्तान में रहना है तो यहाँ के रिवाजों तरीके राजपूत से दोस्ती करनी पड़ेगी। उसने राजा मान सिंह को अपना सेनापति बनाया। अकबर ने अपने धर्म के अलावा कई धर्मों की औरतों को मिलाकर 30 से भी ज्यादा औरतों से शादी की थी। अकबर की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली पत्नी एक हिंदू थी जिनका नाम जोधाबाई था। ये एक हिंदू धर्म की राजपूत राजकुमारी थी। ये आमेर के राजा भारमल की बेटी थी। भारमल ने अकबर की अधीनता को स्वीकार करते हुए अपनी बेटी की शादी अकबर से करवा दी थी। ये एकमात्र ऐसा राजा था जिसके दरबार में 9 गुरमान दरबारी थे, जिन्होंने नवरत्न के नाम से भी जाना जाता था। उनमें से राजा मानसिंह भी थे, जो जोधाबाई के भतीजे थे। इसके साथ ही अकबर के दरबार में तानसेन, बरीबल जैसे लोग भी थे, जिनके कला और उनके किस्से आज भी कहानियों में सुनने को मिलते हैं। कहा जाता है बरीबल और तानसेन भी पहले हिंदू थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम को अपना लिया। लेकिन मुगलों की रणनीति के मुताबिक वो भी हमेशा से अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था और इसलिए उसने कई राजपूत योद्धाओं से भी युद्ध किया। वहीं कुछ राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी और उनमें से एक थे राजा भारमल। लेकिन इनमें से भी एक थे महाराणा प्रताप, जिन्होंने कभी अकबर के आगे घुटने टेकना मंजूर ही नहीं किया और ना ही कभी हार मानी। तब की बाकी राजाओं को भी मुगलों के सामने यही करने की सलाह देते थे। दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म 3 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप के बचपन में सब की के नाम से पुकारा करते थे। ये आपको बता दूं कि महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक गैंगगूदा में हुआ था। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह का अपनी रानी के साथ ज्यादा लगाव था, इसलिए उन्होंने अपनी पसंदीदा रानी भटियाणी रानी के बेटे को गद्दी दे दी, जबकि इस गद्दी के असली हकदार महाराणा प्रताप थे। बड़े होने के कारण जबकि जनता भी पहले से उन्हें ही पसंद करती थी, दोनों भाइयों के बीच मनमुटाव हो गया था। यही मनमुटाव आगे जाके ऐतिहासिक युद्ध हल्दी घाटी की वजह बना था। दरअसल 28 फरवरी 1972 को उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी। उस समय राजवंशों में ये परंपरा थी कि राजा का सबसे बड़ा बेटा सुरक्षा कारणों के अपने पिता के अंतिम संस्कार में भाग नहीं ले सकता। महाराणा प्रताप भी अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं गए थे, लेकिन उस अंतिम संस्कार से उदय सिंह का एक और बेटा गया था और वो था भटियाणी रानी का बेटा जगमाल सिंह। ग्वालियर के राम सिंह और महाराणा प्रताप के नाना आखिरा सोंगरा को पता चला कि जगमाल महल में है और उनके अभिषेक की तैयारी चल रही है। दूर जबल पहुंचे और जगमाल को गाड़ी से हटा दिया। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कराया गया, लेकिन तब तक जगमाल सिंह नाराज होकर अकबर बादशाह के पास चले गए और बादशाह ने उसको इलाका जागीर में प्रदान करने पर अपने पक्ष में कर लिया। उसके बाद बने जगलपल सिंह को सिरोही राज्य का आधा राज्य दे दिया। वहीं उन दोनों अकबर ने अपने शासन क्षेत्र
क्षेत्र को बढ़ाने के लिए राजपूत क्षेत्र पर अपना कब्जा कायम करने की योजना बना रहा था। अकबर उस समय काफ़ी शक्तिशाली प्रशासन बनकर उभर चुका था, जिस कारण राजस्थान में लगभग कई राज्यों ने मुगल वंश को स्वीकार कर लिया था। इस दौरान अकबर लगभग कई सालों तक महाराणा प्रताप की मुगल वंश स्वीकार करने के लिए पत्र या चिट्ठी भेजता रहा, लेकिन महाराणा प्रताप को मुगलों के आगे घुटने टेकना कभी भी मंजूर नहीं था। अकबर ने कहा कि वह बाकी राजपूत राजाओं की तरह उनके गुलाम बनकर जागीरदारी के रूप में उनके लिए काम करते रहे, लेकिन महाराणा प्रताप को गुलामी पसंद नहीं थी और वो नहीं चाहते थे कि मेवाड़ किसी मुगलों के हाथ लगे। इसलिए उन्होंने अकबर के दूतों को साफ कर दिया। 1972 के बाद 4 साल तक अकबर प्रताप के पास जूते को भेजता कि वह गुलामी स्वीकार कर ले, लेकिन प्रताप ने नहीं की। अकबर ने महाराणा प्रताप के पास जलाल खान, कोचिन भगवान, दास दोदरमल को 4 बार भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने इनमें से किसी की भी बात नहीं सुनी। और जब आखिर तक भी जब महाराणा प्रताप नहीं माने तो आखिर में अकबर ने युद्ध करने की ठानी और इस युद्ध को इतिहास के पन्नों पर अच्छी खासी जगह मिली, क्योंकि ये युद्ध इतिहास के 2 महान शासकों के बीच था जो कभी एक दूसरे के साथ नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर ये दोनों एक साथ होते तो हिंदुस्तान की तकदीर कुछ और ही हो सकती थी। जब अकबर अपनी हर तरकीब पे नाकाम हो गया तो अकबर ने भी आखिरकार महाराणा प्रताप से युद्ध करने की ठानी। इसलिए 18 जून 1576 को दोनों राजाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप ने शक्तिशाली मुगल बादशाह अकबर की 85,000 सैनिकता वाली बड़ी सेनाओं के सामने अपने 20,000 सैनिकों साथ युद्ध किया था। इतिहासकारों के अनुसार उस समय बहुत से राजपूत राजाओं ने महाराणा प्रताप का साथ न देकर अकबर का साथ दिया, क्योंकि अकबर के पास बहुत बड़ी और ताकतवर सेना थी। भले ही युद्ध में प्रताप की सेना बहुत कम थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अकबर की सेना का डट कर सामना किया था। याद रखिए, प्रताप के घोड़ों ने भी प्रताप का बहुत साथ दिया था। चेतन की ताकत का पता इस बात से ही लगाया जा सकता है कि उसके मुंह के आगे हाथी की सूंड लगाई जाती थी। जब मुगल की सेना प्रताप के पीछे लगी थी, जब चेतन प्रताप को अपनी पीठ पे लिए 26 फीट से ऊंची नाली को पार कर गया था, लेकिन जिसे मुगल कभी भी पार नहीं कर सकते थे। हालांकि उस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला था, ना तो अकबर की सेना जीती, ना महाराणा प्रताप की सेना जीती। इस युद्ध के कारण महाराणा प्रताप की बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे। इतिहासकार आज भी इस बात का दावा नहीं कर पाते कि इस युद्ध का विजेता कौन रहा, क्योंकि ये बीच में ही रुक गया था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अकबर इस युद्ध के बाद से बौखला गया था, इतना कि इसने कुछ दिन के लिए राजा मानसिंह की एंट्री पर भी रोक लगा दी थी, क्योंकि अकबर महाराणा प्रताप को झुकाना चाहता था। वो चाहता था कि महाराणा प्रताप उसकी गुलामी को स्वीकार कर ले, लेकिन प्रताप ने अकबर की गुलामी को कभी स्वीकार नहीं किया। बस इसलिए ही इतिहासकारों के मुताबिक इस युद्ध में जीत महाराणा प्रताप की हुई, न कि अकबर की। वही इस युद्ध के लिए कहा जाता है कि प्रताप का हौसला जीत गया या अकबर का, और अकबर की सेना जीत गई प्रताप के, क्योंकि अकबर जो चाहता था वो कभी नहीं हो पाया, क्योंकि प्रताप ने अंतिम सांस तक अकबर की गुलामी मंजूर नहीं की थी। अकबर की कोशिशों के बाद भी महाराणा प्रताप नहीं झुके। आपने आखिरी दिनों में भी वो अकबर के साथ युद्ध करने की योजना बनाते रहे, और ऐसे में साल 1597 में 29 जनवरी को उनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि महाराणा प्रताप ज़्यादा महान थे, क्योंकि उन्होंने आखिर तक हार नहीं मानी थी और अकबर खुद भी उनकी महानता को मानता था। और जब अकबर को उनके मरने की खबर मिली थी तो अकबर भी रो पड़े थे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में महाराणा प्रताप ही ऐसे शख्स थे जिनको झुकाने के लिए एड़ी तक का जोर लगा दिया था। दोस्तों, क्या लगता है आपको कि अकबर और महाराणा प्रताप में कौन ज़्यादा महान था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।